संविधान एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव नहीं लेता। ब्राह्मण भूमियार या दूसरे समाज में जन्म लेता तो क्या मैं अपने लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। सारा परिवार निषाद का बेटा हूँ, मैं इसलिए आज लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। इसलिए मजबूत संकल्प लेने के लिए तैयार है, इसलिए क्योंकि मोदी जी को दिखाना है, क्योंकि उन लोगों को गलतफहमी कैसे। ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, ये संकल्प यात्रा जो है वो मान सम्मान अधिकार दिलाने का है साथियों। बिन बेलदार, मुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिले एससी का, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी को जानकारी हो कि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और 2015 में हम लोगों ने लाठी डंडा खाकर बिहार से साक्षर का अनुशंसा करवा के दिल्ली सरकार के पास हमने भेज दिया है। अभी दिल्ली के सरकार से हमें लड़ाई लड़ना है, हमें हमारा आरक्षण हक हमें चाहिए। ये आरक्षण जो है वो हमें भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है साथियों, अधिकार है। आप ही बताइए कि देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? आप बताइए। हिंदुस्तान का पार्ट है बिहार, और बिहार एक ही संविधान से चलता है, बंगाल एक ही संविधान से चलता है, लेकिन बंगाल में निषाद को, बिंद को, बेलदार को आरक्षण है, बिहार में नहीं है। तो इसके लिए साथियों, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो सरकार में बने बैठे हैं, दिल्ली में मोदी जी, ये दोषी है। और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए साथियों। अगर आज हम 30, 40 साल, 50 साल पहले अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते और समाज को आज आरक्षण मिल गया होता, तो आज ये निषाद समाज जो है, बेलदार समाज जो है, वो अभी आगे निकल गया रहता। आज आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड, में जाता हूं, देखता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज आरक्षण मिल गया रहता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है साथियों। इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमारा इस देश में उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोगों को जीने का अधिकार है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। इसलिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो सिर्फ 2 काम करना है। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको आजादी नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आजादी नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है, देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना के हमें दिए, हमें एक लोकतंत्र दिए। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म ले वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा साथियों। लेकिन आपके पास जो ताकत मिला वो उसका आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास जो वोट गिराने का ताकत है उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण आज आप गरीबी के जंजीरों में बंधे हैं। आज आपके बच्चे मजबूर हैं सिर्फ मछली मारने के लिए या अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार करने के लिए आज आपके बच्चे मजबूर हैं। अगर निश्चित तौर पे अगर हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, बहन मायावती जी की, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, हमारे नीतीश कुमार जी की, ये लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को समझा। ये लोग कोई पैसे वाले घर में पैदा नहीं हुए, कोई बड़े अमीर घर में, राजा के घर में पैदा नहीं हुए, वहां पे जन्म नहीं लिए, ये गरीब मजदूर के घर में जन्म लिए, लेकिन लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। जब लालू जी दल बनाए
उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी बने रहे। ये उनकी पहचान है साथियों। इसलिए साथियों, वो जगह पे आप भी पहुंच सकते हैं, सिर्फ जरूरी है अपने वोट को, शक्ति को पहचानना, अपनी ताकत को समझना, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके कामयाबी हासिल होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत मैंने कामयाबी हासिल किया। संघर्ष की बदौलत मैंने नसीब बदला। संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में एक कामयाबी का झंडा मैंने वहां पे गाड़ा। ये संघर्ष की बदौलत हुआ साथियों। फिर मैंने बिहार लौट के देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। इनके लिए कौन लड़ेगा? इनके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा साथियों, आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आज आपका दल बल बन चुका है। अपने नेता, अपने साथी के साथ, अपने लोगों के साथ रहिए और आने वाला समय में लड़ाई लड़ेंगे साथियों। आज तक आपने देखा 10 साल पहले, 8 साल पहले निषाद समाज को लोग क्या मानता था? लोग इनको मानता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।